नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरटीआई के बारे में। अब आप कहेंगे ये आरआरटीआई है क्या? तो यह आरआरटीआई, जैसे आप व्हाट्सएप मैसेंजर चलाते हैं, मेटा का ही एक जो है पार्ट है व्हाट्सएप मैसेंजर, ठीक वैसे ही आरआरटीआई जो है एक मैसेंजर का काम करने वाला ऐप है। अब ये आरआरटीआई किससे जुड़ा हुआ है, तो ये कहानी चल रही है। हालांकि ये कहानी कोई नई नहीं है। जब ये अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा यह मुख्य रूप से ट्वीट किया जाता है और यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि ये जोहो पे ही जो भी मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, सभी जो प्रेजेंटेशन है वो सभी के सभी प्रेजेंटेशन जोहो पे ही किया जा रहा है। अब जोहो है क्या? तो ये जोहो अपने ही भारतीय मूल की कंपनी है। भारतीय मूल का मतलब कि भारत के ही साउथ इंडिया के एक व्यक्ति हैं, उन्हीं के द्वारा स्थापित एक कंपनी है जो कहा जा रहा है जो माइक्रोसॉफ्ट जो है उसको ये टक्कर देने वाला है। अब आप ये देखेंगे कि इन दिनों ये क्यों चर्चा में रह रहा है। इन दिनों इसलिए चर्चा में है क्योंकि आपको देखने को मिला हुआ कि जैसे मुख्य रूप से ट्रंप का जो है टैरिफ देखा जाए दिन प्रतिदिन जो है भारत के प्रति या उन देशों के प्रति जो ब्रिक्स के संगठन में शामिल हैं, या ऐसे देश मुख्य रूप से जो है जो अमेरिका के बातों के अंतर्गत, मतलब अमेरिका के दिए गए सुझाव के अंतर्गत नहीं चल रहे हैं या अमेरिका के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, उन पे वो टेरिफ बम जो है उसका इस्तेमाल कर रहा है। अब डब्ल्यूटीओ है कहाँ कहाँ नहीं है, उसकी बाद में बात करेंगे हम लोग। जिस उद्देश्य के लिए जो है डब्ल्यूटीओ बनाया गया था, उस उद्देश्य में वह साध पा रहा है कि नहीं पा रहा है, वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी हाल ही में कुछ समय पहले, चूंकि विश्व का सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन वाला जो कंट्री है वो है भारत, और सबसे ज्यादा युवा जो है इसी में रहते हैं, और युवा ज्यादा रहते हैं। और आपने देखा होगा कि इंटरनेट यूजर्स भी जब सबसे ज्यादा हैं, इसीलिए तो स्टारलिंक जो है, जो मुख्य रूप से वहाँ की कंपनी है अमेरिका की, वह यहाँ पे इंटर करने के लिए सारी चीजें जो है लाइसेंस लेने के लिए वह बहुत पहले से प्रयासरत थी। हालांकि उसको लाइसेंस मिला भी स्टारलिंक को, ठीक है। अब यूएसए का जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने, यानी मुख्य रूप से देखा गया है कि जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वह माइक्रोसॉफ्ट या अलग अलग जो कंपनियां हैं वहाँ की, उससे उन्होंने कहा कि आप अमेरिका में कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यानी जो भी अलग अलग देशों में उन्होंने इन्वेस्ट किया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जहाँ, और भी जो कंपनियां हैं उसको अपने देश में मूव कराना चाहते हैं। डोमेस्टिक जो है, डोमेस्टिक लेवल पे बढ़ावा देना चाह रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे अपनी कंपनी को नहीं भेजना चाह रहा है। अब इससे क्या होगा, जो रोजगार है, ये सारी चीजें हैं, उस पर क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो उस इसी के बीच में आपने देखा कि जोहो का जो है यह मुख्य रूप से प्रोग्रेस हुआ। और जोहो देखे तो जोहो बहुत पहले से है, आज से नहीं है, और विश्व के अलग अलग बहुत सारे कंट्रीज हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यही जोहो के पास जो है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में आप देखेंगे कि अलग अलग जो है आपको दिखाई दे देगा सारी चीजें, है ना। तो ठीक वैसे ही जैसे माइक्रोसॉफ्ट में आप देखेंगे तो वर्डपैड से लेकर सारी चीज दिखाई देती हैं, ठीक वैसे ही जोहो के पास भी अपना स्वयं का सब कुछ है। तो ठीक वैसे ही जोहो के पास, जैसे आप देखेंगे व्हाट्सएप जो है यह मुख्य रूप से कैसा किसका है, यूएसए का ही, यूएसए बेस्ड है। ठीक वैसे ही यह आरआरटीआई है, स्वदेशी अपनाने के क्रम में अगर देखा जाए तो आरआरटीआई मैसेंजर का जो है मुख्य रूप से आप यूज कर सकते हैं। और ठीक इसमें भी वही प्राइवेसी है, जैसे व्हाट्सएप में प्राइवेसी आपको देखने को मिलता था, वो सभी के सभी प्राइवेसी आपको आरआरटीआई ऐप में भी देखने को मिलेगा, जो कि स्वदेशी है। तो बहुत सारे लोग जो है अब व्हाट्सएप से मूव करके आरआरटीआई की ओर जा रहे हैं, स्वदेशी की ओर जा रहे हैं। खुद मैंने भी इसमें मुख्य रूप से डाउनलोड करके इस पे जो है बनाया हुआ है। तो व्हाट्सएप देखेंगे तो व्हाट्सएप से मूव करके आरआरटीआई पे लोग जा रहे हैं, क्यों, स्वदेशी अपनाने की तरफ में। तो जो जोहो पे ही ये जो है ये सारी चीजें, जोहो मेल हो गया या जोहो हो गया, जो पिछले हफ्ते हम लोगों ने चर्चा किया था। अब ये सारी चीजें जो है, या मैंने बताया कि आपके जो है 3 दिनों में कितना ज्यादा इसके सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का अगर आप टेस्ट सीरीज जो है अगर टेस्ट लगाना चाहते हैं, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर आप टेस्ट सीरीज जो है परचेज करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाइए, द नोटबुक यूनिट फॉर ऑल सर्च कीजिए, तो इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे और रजिस्टर करेंगे, तो आपको सभी के सभी टेस्ट सीरीज दिखाई दे देंगे। जो भी टेस्ट सीरीज आपको परचेज करना हो आसानी से आप परचेज कर सकते हैं। तो पैराटाइज में क्या है, अभी देखिए ये श्रीधर वेम्बू, तो श्रीधर वेम्बू यही देखा जाए जो जोहो है इसके फाउंडर हैं, जोहो के फाउंडर है। इसकी फैमिली जो है यह मुख्य रूप से इसमें इन्वेस्टर हैं। ये कोई विदेशी इन्वेस्टर, अच्छा एक ऐसी ये कंपनी है जोहो कंपनी, आप देख के सुन के हैरान हो जाएंगे कि कोई विदेशी इसमें एफडीआई भी नहीं है,
खुद के द्वारा खड़ा किया हुआ एक कंपनी है, जो स्वदेशी कंपनी है, जो विश्व के अलग अलग कुछ देशों में भी है। और अब जो है, जब से अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा ये कह दिया गया है, और तो भारत के भी बहुत सारे लोगों के पास ये जानकारी पहुंच गई है, तो इससे इसको और ज्यादा जो है, जोहो का जो है जो जानकारी होती है, या जोहो के बारे में लोगों को जानने का जो मिला है, वो और ज्यादा बढ़ गया है। तो देखिए, इसमें इन्होंने खुद कहा है ट्वीट करके कि वी हैव फेस 100 मल्टीपल इंक्रीज इन द आरटीआई ट्रैफिक इन 3 डेज, यानी इन 3 दिनों में 100 गुना ज्यादा जो है आरटीआई ट्रैफिक जो है वो बढ़ गया है। तो आरटीआई पे आप भी चाहें तो मूव कर सकते हैं, बिल्कुल स्वदेशी अपनाने के क्रम में, ठीक ना। तो इनके द्वारा कहा गया कि वी हैव ए लॉट मोर प्लान फॉर आरटीआई, प्लीज गिव सम टाइम्स, यानी कृपया हमें कुछ समय दीजिए, हम और इसमें कुछ चेंजेस करने वाले हैं, ठीक ना। और जय हिंद इन्होंने लिखा है। अब इसमें ये अमेरिका में रह रहे जो भारतीय मूल के जो लोग हैं, जो H1B जो वीजा है उसके द्वारा अमेरिका में जाते हैं, वहां पे जॉब करने के लिए जाते हैं, तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि वीजा पर भी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कुछ बयान दिया था। तो इस पे भी कंसर्न था उन लोगों को, ये था कि हमारी जॉब का क्या होगा क्या होगा। तो उसमें भी इन्होंने कहा, श्रीधर जो बेम्बू है, हालांकि ये भी शुरुआत में जो है अमेरिका गए हुए थे, वहां पे जो है IITian है, और वहां पे जो है अपनी जॉब छोड़ के तब आके यहाँ पे अपना जो है कंपनी बनाते हैं भारत में। तो यही भारतीय मूल के जो लोग हैं उनसे इन्होंने उन लोगों से ये जो है वो आह्वान किया है इन्होंने कि आप जो है इसके चक्कर में, यानी H1B जो वीजा है, जो जॉब के लिए आप अमेरिका जाते हैं, उसके टेंशन में आप ना पड़िए। आप 4 साल 5 साल जो है अपने देश में आके कम से कम 4 साल 5 साल समय दीजिए। अब 4 साल 5 साल के बाद कहेंगे कि मैं जो अपने देश की तरफ मूव किया वो बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दूंगा, ठीक है। तो यह मुख्य रूप से फाउंडर है, याद रखिएगा, श्रीधर वेम्बू जोहो के। अब जोहे पे ही ये सब ऐप आपको दिखाई देंगे, आरटीआई, ठीक ना। इसमें अगर आपको देखने को मिलेगा तो जोहो मेल भी आप देख सकते हैं, जोहो मेल भी है, ठीक ना। तो आरटीआई का मतलब क्या है? आरटीआई एक तमिल शब्द है जिसका मतलब होता है बातचीत या गपशप करना, ठीक ना। तो जोहो ने इसको खास तौर पर भारतीय यूजर्स की जरूरतों के मुताबिक जो है ध्यान में रखकर डिजाइन किया है। इसमें प्राइवेसी से लेकर सारी चीजें हैं, एंड टू एंड एनक्रिप्शन जो है ये भी है, जो मैंने शुरुआत में ही बताया है। ग्रुप चैट चैनल्स हो गया, ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेगा। वीडियो वॉइस कॉल ये भी है। भारतीय सर्वर ऐप के सर्वर जो है वो भारत में ही है, और डेटा सुरक्षा जो है या स्थानीय कानूनों का पालन जो है उसके तहत ये मुख्य रूप से रेगुलेट होता है, ठीक ना। तो जोहो ने साफ ये भी कहा है कि यूजर्स डेटा न तो वह बेचेगा और न ही यह यूजर्स के जो डेटा है वो किसी के अनदर के पक्ष में साझा करेगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी से, क्योंकि किसी भी ऐप को इस्तेमाल करने से पहले एक सिक्योरिटी का कंसर्न रहता है, तो ये सबसे ज्यादा जो है इसमें देखने को मिला है। तो 3 दिन में जो है 100 गुना डाउनलोड यह मुख्य रूप से क्यों बढ़ा है, इसका कारण मैंने बता दिया है कि यह ये नहीं कि अभी नया बना है, या इसका मुख्य रूप से 2000 2001 2-3 के आसपास से बन चुका है, ठीक ना। तो इसमें उसमें देखेंगे आप कि जो जोहो बना हुआ है ये पहले से ही आरटीआई उसमें है, और भी जोहो मेल वगैरह सारे पहले से है। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, जो मिनिस्टर्स थे उनके द्वारा किया गया, तो सभी लोगों के पास, और ट्वीट जो किया गया, तो इसके माध्यम से सभी लोगों के पास यह बात पहुंच चुकी है। और यह वह समय है जिस समय अमेरिका जो है भारत जैसे देश पे क्या कर रहा है, या भारत जैसे अन्य देशों पे भी, जैसे ब्राजील हो गया, या और भी ब्रिक्स के जो देश हैं, या भारत जो है उस पे मुख्य, तो जो है मैं क्या बता रहा था कि क्यों डाउनलोड इसमें बढ़ गया है। उसका कारण ये है कि मुख्य रूप से दिखाया गया है क्या चीज कि मिनिस्ट्री के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा, तो लोगों के पास ये जानकारी पहुंच गई, और ये समय में यह आया है यह खबर जिस समय अमेरिका के द्वारा जो है वीजा दबाव, टेरिफ दबाव, ये सारी चीजें हो रही हैं, इसके लिए उसके बाद ये किया गया। तो यह सबसे सारी चीजें हैं, ठीक ना। तो इसका मुख्य रूप से तेजी से पीछे कई कारण है इसके, लोग जो अपना रहे हैं। तो स्वदेशी ऐप की भावना एक हो गया, व्हाट्सएप पॉलिसी विवाद जो हो रहा था ये रिलेटेड हो गया, फिर प्राइवेसी का बढ़ता हुआ महत्व जो है, ये सारी चीजें हैं, और जोहो पर जो है लोगों का भरोसा, यह मुख्य रूप से कुछ पॉइंट है जिसके कारण ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक ना। अब अगर देखा जाए तो इसमें फीचर्स में भी व्हाट्सएप से भी ज्यादा इसमें फीचर्स दिए गए हैं आरटीआई में, ठीक है। तो आपको भी इसको जो है अपनाना चाहिए। तो यही था आरटीआई के बारे में। आरटीआई मैं शुरुआत में बता दिया है क्या ही, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में।
तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।